नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस गायिका के साथ जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने देश में जो कि अपनी प्रतिभा को बखूबी रख रहे हैं। सोशल मीडिया का इतना बड़ा माध्यम है। नेहा सिंह राठौर, जहां तक आपको याद होगा, बिहार चुनाव के समय इनका वीडियो आया था, काबा करके एक गाना जो था वो काफ़ी हिट हुआ था और तब से लगातार नेहा राठौर जो है सुर्खियों में रही है। अब उनका एक नया गाना आया है, वो रोजगार के ऊपर है। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वो गाना पहले आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं। पहले वो गाना सुनिए, फिर नेहा से बातचीत करेंगे। भीख नाही हक सरकार मांगिला, अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। भीख नाही हक सरकार मांगिला, अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। कैसे? 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार। तो नेहा इस गाने में रोजगार मांग रही है सरकार से और अपनी गरीबी का बखान भी कर रही है। नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि रोजगार जैसे मुद्दों पर गाना गाने की, लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? वैसे गायक होने के नाते आपके पास और भी ढेर सारे सब्जेक्ट हो सकते थे। सबसे पहली बात कि मैं हूँ बिहार की, और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, प्रवासन। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में, परिवेश में मैं देख ही रही हूँ बेरोजगारों की एक फौज सी बनती जा रही है। तो ये प्रेरणा यहीं से मिली है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे देश के युवा सालों साल लग जाते हैं उनको कंपटीशन की तैयारी करते करते एक सिलेक्शन लेने में, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये समस्या रही ही है जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। तो यही से प्रेरणा मिली है। और बीते दिनों बेरोजगारी दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन। तो पहला गाना बेरोजगारी पे वही उसी टाइम लिखा था, काफी लोगों ने पसंद भी किया था। अभी फिर ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। नवयुवकों ने पूरा एकदम से मतलब ठान ही लिया है कि नहीं, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो प्रेरणा अपने समाज से ही मिली है कि हाँ भैया रोजगार चाहिए। जी हाँ, रोजगार चाहिए, सबको रोजगार की जरूरत है। एक और गाना जो है आपने गाया है महंगाई के ऊपर भी, वो भी काफी खूबसूरत गाना है वो। कि हमरा सैया जी के दू गो बुलेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी, ऑफिस पैदल जावे होई जावे लेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। शतक मार देहले बा भैया पेट्रोल के दाम, 100 रुपया लीटर बा भैया पेट्रोल के दाम। धैलस का परबत्थी भैया लगे है झंडू बाम, 24 घंटा रहे कि 24 घंटा रहे मुडवाया पसेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। हमरा सैया जी के दू गो बुलेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। बुलेट राजा घामा चले मने मने गरिया में, सुतला में सपना में सरकार से फरिया में। सरऊ होई जावे, ओ सरऊ होई जावे तोहरा ले भेंट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। पेट्रोल के देखा देखी डीजल के मन कहत, 1 सेंचुरी के बदला हम डबल सेंचुरी देहब, पेट्रोलों के देहब हम चहेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। हमरा सैया जी के दू गो बुलेट, बुलेटिया खड़ी पड़ी। बहुत खूब, आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। लेकिन इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। आज के दौर में जो स्थिति है, जो आप कह सकते हैं जो परिस्थितियां हैं,
जो माहौल है उसमें लोग बोलने से डरते हैं, थोड़ा बचना चाहते हैं कि क्यों बोले, क्यों खामखा इसमें चक्कर में पड़े। तो क्या आपको डर नहीं लगता ये सब चीज़ करने के जो आप कर रही हैं, जो सरकार से लगातार सवाल पूछ रही हैं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। और मुझे ये पता है कि लोकतंत्र में हमें ये आज़ादी मिली है कि कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो हम बोल सकते हैं, हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता। और जिन्हें डर लगता है उनसे मैं कहना चाहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और सत्ता पक्ष से ही सवाल किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। सही कहा आपने, सत्ता पक्ष से सवाल किया जाना चाहिए, लेकिन उस सवाल करने के बाद भी फिर उसी से सवाल किया जाता है जो सवाल करता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूपी में आपने रामराज वाले गीत लिखे थे, फिर बिहार में गाए थे, फिर बिहार में काबा गाया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक कोई विशेष विचारधारा से प्रभावित तो नहीं है। क्या इस बारे में आप बात करना चाहेंगी? कोई विचारधारा से तात्पर्य सर आपका मैं नहीं समझी। मैं एक क्या बोलते हैं, मैं जनता हूँ और जनता की भूमिका में हूँ। कोई उस तरह से विचारधारा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आपका मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। मैं जनता हूँ और मुझे लगता है कि जनता को हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। लोग मुझे कह देते हैं कि विपक्ष विपक्ष, तो मैं तो कहती हूँ कि जनता को हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। आपके गाने जो हैं बहुत ही सामयिक हैं, मतलब रिसेंट सब्जेक्ट पे है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई गाना आपका किसान आंदोलन पे भी आपके जेहन में होगा जो शायद आप जल्दी लाएं। किसान आंदोलन पे मैंने बहुत सारे गीत लिखे और गाए सर। और अभी तो बेरोजगारी चल रहा है, मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है, तो मैं तो अभी रोजगार पे ही फोकस्ड हूँ। कई सारे लड़कों के भी मेरे पास कॉल्स आए कि मतलब दीदी थोड़ा सा मदद करो, थोड़ा सा, क्योंकि तुम गायन के क्षेत्र में हो तो थोड़ा अपने ही लहजे में, अपने गायन के शैली में ही थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो। तो अभी तो मैं यही रोजगार के लिए ही गीत गा रही हूँ और रोजगार की मांग कर रही हूँ।